या तो प्रनु अब पहले जैसे नहीं रही है, प्रनु अब बोलने लगी है। और मैं चाहता था कि प्रनु के दिल में जो है वो सबको अच्छा बन के नहीं, जो वो नेचुरल है, तो कल उसे जाकर के सब लोग मिले तो उसे पता चले कि प्रनु ये है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज मैं हूँ प्रणाली और और हम हम दोनों दोनों हैं हैं मिस्टर मिस्टर एंड मिसेस मिसेस पाटिल पाटिल लव लव मैरिज मैरिज कपल। कपल। तो आप लोग ने जैसा कि देखा, हम लोग तुम होना शो में गए थे और आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि हम लोग यहाँ पर थैंक यू करने वाले हैं उन लोगों का जिन लोगों ने इस जर्नी में हमारा साथ दिया है। कुछ मैं अपने तरफ से बताने वाला हूँ, और अब आज तो हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ। मैं खुद से बताने वाला हूँ, मैं ये नहीं बताने वाला कि प्रनु ज़्यादा बात करने वाली है, क्योंकि हर बार मैं ही ज़्यादा बात करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सभी लोग का थैंक्स करना जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक प्रनु को सपोर्ट करने में मेरे साथ मदद किया है। तो ये बहुत छोटी जर्नी नहीं थी हम लोग को यहाँ तक के पहुँचने के लिए। हर बार परेशान हुआ हूँ, हर बार रास्ते में बहुत हारा हूँ। जैसे कि वहाँ पर बताया कि इंडियन आइडल के लिए मैं जाता था तो प्रणु के साथ में रहता था, और बहुत, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने प्रणु को बोला कि मुझे वीडियो बनाना है, लोगों को थैंक यू करना है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ बातचीत नहीं है, हम लोग जो नेचुरल है वही बोल रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि कोई कट रहेगा इसके अंदर, सब कुछ जो अभी तक हुआ है, मैं जो भी चीज़ें आपको बता सकता हूँ वो सब एक एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो बहुत पहले की बात है, जब मैं नागपुर गया था इंडियन आइडल के फर्स्ट इसमें, मेरी बहुत तबीयत खराब थी। उसके पहले 2 बार प्रनु इंडियन आइडल में जा चुकी थी। एक बार मैंने अमरावती में दिया था। हाँ, सिमरन के साथ में। हाँ, तो 2 बार, एक बार इसके साथ में एक बार फेक भी हुआ इंदौर था और एक बार अमरावती। इसके साथ एक बार फेक भी हुआ था। इनसे ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन इनसे कुछ पैसे ले लिए थे। फिर जब मुझे पता चला था कि प्रनु इतनी टैलेंटेड है, तो मैं ऐसे नागपुर लेके गया था। सुबह सुबह की बात है, मैं बहुत बुखार में था, बाहर में वेट कर रहा था। इसका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड क्लियर हो चुका था। अब मुझे लगा कि ऐसा बहुत अच्छा पल आने वाला है और हम टीवी पे आने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन से हम लोग मेहनत करते गए। तो सबसे पहला मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे पापा को, जिन्होंने मेरी इस बात को समझा। शादी करने के लिए मुझे मेरे पापा सिर्फ मेरे साथ में थे, तो उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। जिस समय मैं गलत लड़का था, सभी ने मुझे, मेरे घर वालों ने, सभी ने मुझे गलत बोला। सिर्फ मेरे पापा के अलावा पापा ने मुझे हर बार बोला, मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, तो टेंशन मत ले। प्रणु से भी इतने तरीके से प्यार से बात करते थे, तो वो बात कुछ अलग ही थी पापा की। तो मैं आज पापा है, मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, मगर कुछ घर की इश्यूज़ के वजह से पापा को नहीं ला पा रहा हूँ। तो दूसरी मेरी मम्मी को बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम पर मेरी मम्मी नहीं समझती थी। फिर उसके बाद में मम्मी समझने लगी, मेरे साथ वीडियो बनाने लगी। वीडियो के द्वारा मैं बहुत सारे लोगों तक के पहुँचने लगा। और उस वीडियो से जब मैं बाहर निकलता था, मम्मी की भी तारीफ़ होती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि अब आपकी मम्मी, पहले बोलते थे आपकी मम्मी इतनी सीरियस क्यों रहती है, फिर धीरे धीरे करके वो वीडियोज़ में आने लगी। तो फिर उससे सब लोग प्यार से वो करने लगे। आप लोग ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं जाकर के आप बोलूँगा कि आप मेरी मम्मी वाले भी वीडियो देखो, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। उसके बाद मैं, सबसे पहले तो मुझे इसका नाम, सिमरन का नाम लेना चाहिए, बट मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। सिमरन तो इसकी खुद की बहन थी, तो सिमरन ने भी बहुत सपोर्ट किया। सिमरन ने हर चीज़ में हमें साथ दिया। आज वो हमारे साथ में नहीं है, तो बहुत, यानी वो जहाँ पर भी है हम दोनों के लिए बहुत खुश होंगी। इसलिए हम हर वीडियो में उसका थैंक यू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को संभालने में उसका हाथ बहुत रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को उसने वो किया। बट कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रह गई होंगी, जो वो आज हमारे साथ में नहीं है। तो इसे हम इमोशनल नहीं करते हुए, और दूसरे जो कुछ बाहर के कुछ लोग हैं जो मेरा फ्रेंड सर्कल में है, एक मेरा फ्रेंड है जेनिस करके, मैं उसे बोलता हूँ, उसने भी मुझे वीडियोस के थ्रू तो साथ नहीं दिया, कुछ कुछ जगह पर उसने भी मुझे साथ दिया। मुझे उसने भी बातचीत में कई कई वजह, शादी के समय प्रनु, यानी जब हम शादी करने वाले थे तब वो हमारे साथ में खड़ा था। उसने मेरे घर में समझाया, सारी चीज़ करी। तो मैं उसका भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि इस जर्नी में वो भी मेरे साथ में है।
उसके बाद में जब हमें मुंबई में कुछ नहीं पता था, तो एक स्पेशल पर्सन था, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करना, जिन्होंने हमें मुंबई में रहना सिखाया, जिन्हें मुंबई को देखना सिखाया, जिन्होंने हमें मुंबई को समझना सिखाया। पहली बार जब मैंने अच्छे दिल लगा के कोशिश करी तो उन्होंने मुझे पुश किया था कि एक बार मौका मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, धीरज जो कर सकते करना। तो उनका नाम है प्रियंका दीदी, जो मैं मुंबई में कई दिनों तक के उनके साथ में रहा। हर बार हम लोग जाते थे तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से केयर की, और उन्होंने कभी भी मुझे अपने से अलग नहीं समझा। जबकि हम लोग छोटे से गांव से आने के बाद में, वहाँ तक पहुँचने के बाद में, उनने हमें जो वो चीज़ें हमारे लिए कर सकती थी, यानी परिवार से किसी अच्छे यानी कि अच्छे परिवार, यानी जो फैमिली मेम्बर नहीं कर सकता, उन्होंने मुंबई का रास्ता हमें दिखाया। पिछले कुछ व्लॉग में आप देख सकते हो कि उन्होंने हमें किस तरीके से संभाला है, उन्हें रात भर उन्होंने हमें मुंबई घुमाया है। प्रणु को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रणु को समझा। मैं उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और उसके बाद में मैं अपनी पूरी जो फैमिली है, जो मेरी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जिन्होंने हमें वहाँ तक लेके गए, उन लोग का भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। हम लोग को ये वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन लग गए, यानी कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, हम लोग ये वीडियो नहीं बना पाए। थैंक यू यानी मुझे थैंक यू करना था। मैं सोच रहा था कब बनाऊंगा, मगर कुछ ना कुछ पता नहीं ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही है। पहले हम लोग एक विद इन सेकंड वीडियो सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। पहले हम लोग बहुत टाइम नहीं लगता था, कब मग उठाते थे और बातचीत करने लग जाते थे और हमारे वीडियोस बनाने लग जाते थे। मगर अभी पता नहीं ऐसा कुछ समय हो रहा है, ऐसा कुछ पल हो रहा है जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है, और उसमें एक अच्छी पल ये भी आया। और अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें बोल दिया। मेरे हिसाब से जिन्होंने मुझे हर समय साथ दिया है वो इतने लोग हैं, मुझे किसी ने भी इस लेवल का तो साथ नहीं दिया है। तो मैं अब रनु से बोलता हूँ कि वो बताए वो किसको थैंक यू कहना चाहती है। मैं किसी को थैंक यू क्या, सबको ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे उस तरीके से हर किसी ने सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, या मुझे किसी ने समझा है अलावा इनके। मैंने आज तक जो भी किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत है, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले मुझे समझती नहीं थी। इनके घर जब मैं गई थी ससुराल में, तब भी मैं एक दूसरे पूरा मतलब एक दूसरा जो हमारे यहाँ पे चलता था उससे अलग हटके मैं इनके घर आई थी। लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं था। इनके पापा थे शुरू में जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, तो सिर्फ इनके पापा और ये, बाकी और किसी ने ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ बिल्कुल वैसा बिहेव किया जैसा मैं डिज़र्व करती थी। लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ना कुछ मैंने उससे सीखा है, और शायद इस वजह से ही आज हम यहाँ पर है। जो भी, अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो सिर्फ हमने छोटा सा एक सीढ़ी चढ़ी है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा हमें काम करना है, इससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर देखना है। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे सपने देखे हैं हम दोनों के लिए, और स्पेशली सिम्मू को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सिम्मू को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर चीज़ में इन्वॉल्व ही है। मैं जब भोपाल भी जाती थी तो मेरे हस्बैंड जब नहीं होते थे शूट वगैरह करने के लिए, मेरा वीडियो बनाना होता था मुझे, तो वही एक ऐसी थी इनके बाद जो मेरे साथ हमेशा कहीं पर भी जाना होता था, या चाहे धूप हो, पानी हो, बारिश हो, मैं उसको ही खींच तान के जैसे भी लेकर जाती थी और उसको बोलती थी चल सिम्मू शूट कर, चल ये वीडियो बना। वो मेरा एक नहीं, दो नहीं, 12 से 15 बार एक ही वीडियो बनाती थी, और फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, दीदी बस कर, तुम मेरा कब बनाएगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम हो जाता था बनाते बनाते। तो उसने भी मेरा इस जर्नी में साथ दिया है, तो उसको थैंक यू बोलना छोटा शब्द है। उसने बहुत सारी चीज़ें की है मेरे लिए जो कि शायद इनको भी नहीं पता, और हम दोनों का बॉन्ड इस तरीके का था कि हम दोनों एक दूसरे सारी बातें शेयर करते थे।
लेकिन एनीवेज आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं सबसे बड़ा जो थैंक यू है वो आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें डेली देखते हैं और इतना प्यार करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा कि हम लोग टीवी पर आए, तो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप लोग इतनी खुशी आप लोग मनाओगे। कई सारे लोगों ने हमें वीडियो बना बना के भेजे कि वो लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं अपने घर में अपने टीवी पे लगा के। कई लोगों ने खुद कुछ कुछ बोल के अच्छा अच्छा हमारे लिए सेंड किया वीडियोस। सो इतना प्यार और इतना सपोर्ट, ये लगता है हम लोगों को कि हम लोगों ने अगर कुछ अपने जीवन में कमाया है तो वो यही है, जो आप लोगों का प्यार, जो आप लोग इतना प्यार करते हो। ऑल्सो कुछ ट्रोलर्स भी है जिन्होंने कभी अच्छा नहीं बोला, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ वो ऐसा चीज़ें बोल दिया करते थे, गलत बोलते बोलते भी, कि उससे भी हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। तो उनको भी थैंक यू ही बोलना चाहूँगी कि भले ही वो हमें नेगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन हमें शुरू से लेके आखिरी तक अभी तक देख रहे हैं और हमारी जर्नी में वो भी भले ही किसी भी एंगल से रहे हो लेकिन साथ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रियंका दीदी जो है, मतलब वो हमारी लाइफ में एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। इवन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके किस तरीके से बैठा जाता है, किस तरीके से खाया जाता है, सब कुछ उन्होंने हमको सिखाया। उनके घर पे हम लोगों को उन्होंने रुकवाया। जब हम लोग इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए मुंबई गए थे तो हम लोग उनको जानते ही नहीं थे कि वो कौन है, वो भी हमारे वीडियोज़ ही देखते थे। लेकिन हम लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनके घर गए और उसके बाद से जो हमारा बॉन्ड बना है ना, वो बहुत अच्छा बना है। एंड उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें इंडियन आइडल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी हमें सिखाई है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हमारी जर्नी में अगर हमारा साथ नहीं देते उस वक्त तो शायद हम लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती इतने बड़े मुंबई शहर में। लेकिन आपने एक बड़ी दीदी के जैसे, एक बड़ी बहन के जैसे मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई और उसके और लिए थैंक ये यू। थैंक यू अभी नहीं है, हम लोग ने उनसे शुरू अभी से ही है, हाँ। शुरू से, हमारे पुराने वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हो कि हम लोग उनके घर पे गए हैं, तब भी हमने उन्हें चीज़ें बोली है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पल पर पहुंचने के बाद में किसी का, जिसका मेरे पापा का मैं शुरू से ही करता हूँ, मेरी मम्मी का भी मैं शुरू से बोलता हूँ, प्रनु का भी शुरू से ही बोलता हूँ, सिमरन का भी शुरू से ही बोलता हूँ और ये दीदी का भी शुरू। तो जो हमारे लाइफ में हमारे साथ में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी किसी को मैं वो कर रहा हूँ। मेरे साथ में जो साथ में थे उन्हीं लोग का हम लोग यहाँ पर, तो कहीं पर भी मेरे पापा मम्मी सिमरन दीदी हमारी बातों का कहीं पर भी आप लोग को बुरा लगा हो तो हम तहे दिल से आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आप लोग उस समय हमारे साथ में नहीं रहते तो आज हम जहाँ बैठे हम लोग वहाँ नहीं रहते। तो इन सभी लोग का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। या तो प्रनु अब पहले जैसे नहीं रही है, प्रनु अब बोलने लगी है और मैं चाहता था कि प्रनु के दिल में जो है वो सबको अच्छा बन के नहीं, जो वो नेचुरल है, तो कल उसे जाकर के सब लोग मिले तो उसे पता चले कि प्रनु ये है। क्योंकि कई लोग मुझे ही गलत समझते थे कि यार प्रनु ऐसी है, प्रनु वैसी है, मगर अब मैंने प्रनु को मौका दिया है कि अपनी बातें, वहाँ पर कई सारी चीज़ें हम लोग ने टीवी पर बोली थी। पता है मैंने ये तक बताया था कि मैंने लाइफ में हर एक चीज़ करी है, जुआ ये वो सारी चीज़ें मैंने सब खेला है, बट उन लोग ने पता नहीं उनको अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए उन्होंने ये चीज़ काट दी होंगी, मगर ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पल है। तो मैं इस चीज़ से पता बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ऐसा लगा है कि फाइनली, क्योंकि कुछ अब मैं कहीं निकलता हूँ तो मुझे जो बाहर जब मैं निकलता था तो मुझे कुछ लोग कुछ अलग निगाहों से देखते थे। कई लोगों ने तो मेरे घर पर आकर के बोल दिया कि जब सिमरन की डेथ हुई थी तो तब यानी कि कुछ हुआ था तो उसने ये तो बोल दिया कि तुम्हारे साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हमको हर कहीं पर भी नेगेटिव बोलने के लिए कहीं नहीं छोड़ा गया। तो मैं आज आप लोग से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, आप कुछ अच्छा भीड़ से कुछ अलग करने जाओगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। मगर एक इंसान ने मेरे साथ में बोला था कुछ दिन पहले कि देखो, मेहनत का जो फल होता है ना वो धीरे धीरे मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है। और जिनको एकदम से मिलता है ना वो आता है और चला जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया में
ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके जो लंबे समय तक चलते हैं ना, वो बहुत पकते हैं, बहुत प्रॉब्लम झेलते, तब जा कर के वहाँ तक पहुँच पाते हैं। जितने भी बड़े बड़े नामों को आप देख रहे होंगे, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मैं भी उनकी जैसी मेहनत करना चाहता हूँ, एक नाम कमाना चाहता हूँ और मेरी वाइफ को एक बुलंदियों पर, एक अच्छी जगह पर पहुँचाना चाहता हूँ। तो उसमें आप लोग का सहारा बहुत ज़रूरी है। आप लोग साथ देंगे तभी हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। काफ़ी दिनों से हमारी इंस्टाग्राम जो है प्रणाली म्यूज़िक, मेरा वाला भी, दोनों का हमारा इंस्टाग्राम स्टक हो चुका है, यानी कि फॉलोअर्स वहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग उस तरीके का कंटेंट भी नहीं डाल पा रहे होंगे जो जिस तरीके का हम पहले काम करते थे, क्योंकि मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रेस में रह चुके हैं। और उसके बाद में हमारे साथ एक पल आया जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने एक कदम पीछे लिया है तो 100 कदम आगे आने के लिए। तो देखा ना आपने मेरा, यानी कि मेरे साथ में ऊपर वाले ने साथ दिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मैं 100 कदम आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हूँ और लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए। और अब मेरे साथ में मेरा भगवान, मेरे लोग, सब लोग मेरे साथ रहने वाले हैं। तो मैं जो भी आप लोग सोचते हैं ना कि हमसे मिले कैसे, बात कैसे करें, तो आप इतना मत सोचा किया करा करो। आप आकर के हमें बोल सकते हो। कई लोग हमें देखते हैं और सोचते हैं कि बोले, क्योंकि हमें इतनी जगह से प्यार मिल रहा बाहर के वालों से, तो हम लोग चाहते कि हमारे शहर वालों से भी बिल्कुल। हमें हाँ, वो प्यार लोग मिले। आते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन आप लोग आओगे तो हम लोगों को अच्छा ही लगेगा, बहुत खुशी होगी। सो अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि कैसे बात करें, तो बिना बिना बिल्कुल कुछ सोचे आ जाया करिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं हम लोग कैसा कौन सा वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि अभी एक एक वीडियो बनाने के लिए ये लोग वही समझ सकता है जो एक क्रिएटर होगा, जो इस फील्ड में काम करता होगा। उसको समझ आता हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेंटली कितनी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जो दूसरे भी सोच रहे होंगे कि आपको एक वीडियो बनाने के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं जानते हो। जिस समय आप सोशल मीडिया की दुनिया में आओगे या आप एक वीडियो पोस्ट करोगे, हमें गालियाँ भी मिली है, हमें प्यार भी मिला है। हमें आज भी बोला जाता है कि यार इनकी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट गलत रहते हैं। भाई उस चीज़ को सहन करना, लोगों ने हमारे मुंह पर गलत बोला है, बहुत बुरी बुरी तरीके से गलत बोला है, मगर हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज हम लोग आपके साथ में हैं और हमें पता है कि हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम इसके आगे कहीं और तक जाएंगे। तो दिल से आप सभी का शुक्रिया। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और हमारे नियर बाय के लोग के लिए भी हम लोग आज बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत प्राउड फीलिंग होता है, क्योंकि वहाँ जब लिखा था ना प्रणाली के नाम के सामने आमला मध्य प्रदेश लिखा था, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहले हमारे आमला को नहीं जानते थे कि एक आमला छोटा सा शहर है, मगर आज हमारे आमला शहर एक नेशनल टीवी पर दिखा उसका नाम हमारे लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत इसी आमला से किया था और आज मैंने उसका नाम कहीं और लेके गया हूँ। तो हमारा आमला है ही इतना अच्छा, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जिस दिन हमारे आमला को हम, जो हमारा शहर वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कई और जगह, अच्छी जगह की उसके नाम से हमें जाना जाए कि ये आमला के लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। ये सब कुछ हम लोग ने दिल से बोला है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जब जो लगा हमने वो बात करी है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और देखिए अब हम कब जल्दी से नए वाले कुछ जगह पर आते हैं, क्योंकि बहुत पहले हम लोग नेटफ्लिक्स के साथ में आ सकते थे, मगर वो कैंसिल हुआ क्योंकि उस समय तो वैसे प्रॉब्लम भी चल तो रही देखो थी। ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब अभी हम लोग सोचिए नेशनल हमारा टीवी पर हैं। सोनी के साथ से पहले हमारा नेटफ्लिक्स पे कुछ आने वाला था, मगर वो और नहीं आया हुआ। भी था, हम लोग गए भी थे कपिल शर्मा शो के लिए, लेकिन उसके उसके बाद अलावा बहुत सारी चीजें होने वाली थी, मगर वहाँ नहीं हुआ और ये हुआ। और देखिए आगे हम लोग कहाँ और तक क्या क्या जाते होता हैं। है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नए आपके ब्लॉग साथ में। में नए वीडियो या नए ब्लॉग के साथ में। दिल से Till then, शुक्रिया। love you all. Stay blessed, stay happy. Bye bye and take care, guys. Bye.